we talked about the variable types. So basically we have a string variable, integer variable, double variable, date and time, boolean, etc. Right. So we have seen a sample on day 2 of PowerShell, how to create a variable. So today we'll understand a little bit more related to it. थोड़ा ज़्यादा समझेंगे हम. So वेरिएबल क्या करता है, मतलब हम कुछ एक नाम देते हैं और उसमें कुछ डेटा डिक्लेयर करते हैं. दैट इज अ वेरिएबल. तो अगर मुझे बड़ा कमांड एग्जीक्यूट नहीं करना है हर बार, तो मैं क्या एक वेरिएबल डिक्लेयर करके छोड़ सकता हूँ और वो एग्जीक्यूट होता रहेगा. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल मुझे चाहिए गेट हाइफन सर्विस, और मैं गेट हाइफन सर्विस हर बार टाइप करूंगा इतना, तो भाई मुझे, ये तो मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, गेट हाइफन सर्विस हो सकता है मेरा कमांड 2 लाइन का भी हो, मुझे दिन में 4 बार रन करना है कुछ मॉनिटरिंग पर्पस के लिए. सो मैं इससे अच्छा वेरिएबल डिक्लेयर करके रख सकता हूँ. फॉर एग्जांपल गेट हाइफन प्रोसेस है. सो गेट हाइफन प्रोसेस का मुझे सारा प्रोसेसेस दे रहा है, तो मैं वेरिएबल डिक्लेयर करके रख सकता हूँ डॉलर प्रॉक इज इक्वल टू गेट हाइफन प्रोसेस. यानी मैं गेट हाइफन प्रोसेस रन करूं, गेट डॉलर प्रॉक रन करूं, डॉलर प्रॉक रन करूं, इट इज वन एंड द सेम थिंग. क्यों? क्योंकि मैंने डॉलर प्रॉक यानी प्रोसेस का छोटा नाम दिया है मैंने. यानी मैं डॉलर प्रॉक रन करूंगा तो वो एग्जीक्यूट करेगा गेट हाइफन प्रोसेस. अभी हम दूसरा एग्जांपल देखते हैं. जैसे यहाँ पे हमने देखा कि डेट एंड टाइम भी आ रहा है हमारे पास. ठीक है. पावरशेल के स्लाइड्स पे अगर हमने जो देखा, सो मेरे पास स्ट्रिंग तो समझ में आ गया, डेसिमल समझ में आ गया, ट्रू फॉल्स समझ में आ गया. ठीक है. डबल समझ में आ गया. डेट एंड टाइम की बात करें अगर हम, तो पहले मैं इसको क्लियर कर देता हूँ. ठीक है. सो यहाँ पे हमारे पास एक कमांड गेट डेट. अगर मैं गेट डेट एंटर करता हूँ तो मुझे आज की डेट लाके दे देता है विथ टाइम. इट इज 9:10:05, यानी 5 सेकंड भी लाके दे रहा है. अभी मैं फिर से रन करता हूँ तो सेकंड्स 13 सेकंड्स हो गए. हियर इट वाज 5 सेकंड्स, हियर इट इज 13 सेकंड्स. ठीक है. इसके अलावा अगर मैं गेट हाइफन डेट रन करता हूं, तो ये तो मेरा कमांड लेट है. पैरामीटर, सो पैरामीटर अगर मैं हाइफन डालता हूं तो पैरामीटर मैं टैब मार रहा हूं, तो मुझे देखो डेट बता रहा है, ईयर बता रहा है, मंथ का पैरामीटर है, डे का पैरामीटर है, आवर का पैरामीटर है, मिनट का पैरामीटर है, सेकंड का पैरामीटर है, मिली सेकंड का पैरामीटर है. ठीक है. मैं गेट हाइफन डेट मिली सेकंड रन कर रहा हूँ. सॉरी, मिली सेकंड के साथ मुझे देना पड़ेगा. सॉरी, माय फॉर्मेट इज बैड. ठीक है. सो मैं यहाँ पे टैब देता जाऊंगा, मुझे सारे जो भी पैरामीटर है दिखा रहा है. अभी फॉर एग्जांपल मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ गेट डेट का. डॉलर डेट इज इक्वल टू गेट हाइफन डेट. सो अभी मैं डॉलर डेट करूंगा तो मुझे गेट हाइफन डेट का रिजल्ट लाके दे देगा. ठीक है. अभी फॉर एग्जांपल मुझे आर चाहिए इसमें, मुझे सिर्फ आर देखना है. सो डॉलर डेट डॉट आर, मुझे सिर्फ डेट में से आर चाहिए. एंटर किया तो बता रहा है अभी 21 आवर चल रहा है दिन का. रात 21 आवर चल रहा है. अगर यहाँ पे देखो मेरे क्लॉक में 21:11 हुआ है, 21:11. ठीक है. इट इज 21 आवर चल रहा है. फिर मुझे मिनट देखना है. सो डॉलर डेट डॉट मिनट, तो बोल रहा है 11 मिनट हुए, 21:11. सो अभी आप 21 वाले आवर में हो, उसमें 11 मिनट हुए हैं. ठीक है. मुझे डे चाहिए, आज का डे कौन सा है. डॉलर डेट डॉट डे. ठीक है. तो बोल रहा है आज 20 तारीख है, 20th डे ऑफ द मंथ. ठीक है. अभी ये हम क्या काम आएगा. ठीक है. क्या सीख के करेंगे. सो अगर हम जैसे फॉर एग्जांपल मुझे यूजर्स का डेटा पुल करना है. ठीक है. कोई स्क्रिप्ट में, और मैं चाहता हूँ मुझे देखना है पिछले 30 दिनों में, लास्ट 30 डेज में कितने यूजर्स ने लॉग इन किया है. ठीक है. वो मैं
इसके थ्रू डिफाइन कर सकता हूँ। मैं क्या कर सकता हूँ, फॉर एग्जाम्पल $date add days 30, तो अगर add days कर दिया तो प्लस हो जाएगा, तो जुलाई 20 आ गया, जुलाई 20 आ गया। और ये अगर मैं -30 कर देता हूँ तो रिवर्स चला जाएगा, मई 21 आ गया। यानी मैं ये डिफाइन करके मैंने वेरिएबल तो डिक्लेयर कर दिया है, वेरिएबल डिक्लेयर करने के बाद ये स्क्रिप्ट में डाल दिया, तो फिर -30 के हिसाब से जो भी मैं स्क्रिप्ट ले रहा हूँ, ठीक है भाई, मुझे लास्ट 30 डेज का डेटा चाहिए यूजर्स का। तो इस तरह हम ये वेरिएबल के साथ प्ले कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है यार, मैंने वेरिएबल भी डिक्लेयर कर दिया, स्क्रिप्ट बना के भी रख दी है। अभी मैं पावरशेल सेशन को क्लोज कर देता हूँ, फिर से पावरशेल सेशन को ओपन करता हूँ मैं, फॉर एग्जाम्पल। तो अभी अगर मैं $date रन करूंगा तो हो जाएगा, नहीं होगा? होगा, नहीं होगा? नहीं होगा। क्यों? होना चाहिए ना। क्यों नहीं ना, ट्रांसिट ये एग्जिट हो गया होगा ना अभी, वो पावर सेल खत्म होगा, ये टर्मिनेट हुआ होगा ना अभी वो वेरिएबल ठीक है, डिक्लेरेशन। तो जो मैंने वेरिएबल डिक्लेयर किया था वो पावरशेल सेशन ओपन है तब तक ही एग्जीक्यूट हो पाएगा, ठीक है। बाद में वो कैश मेमोरी में से डिलीट हो जाएगा। तो मैं चाहता हूँ कि हर बार मैं कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर करके रखा है या कोई भी एलियास बना के रखा है, ठीक है। मेरे पास एलियास है, फॉर एग्जांपल मैं एसवीसी टाइप कर रहा हूँ, तो क्या एसवीसी से मेरा कोई एलियास है? नहीं है। गेट हाइफन सर्विस है, मुझे इसको एलियास देना है, एसवीसी, राइट। सो मैं बोलता हूँ सेट एलियास, ठीक है। क्या करेंगे, कमांड क्या आएगा सेट एलियास में? डैश नेम, हम्म फिर एलियास नेम हम्म इक्वल टू गेट सर्विस। इक्वल टू, हाँ, स्पेस इक्वल टू गेट सर्विस। ठीक है। नहीं, ये तो वैल्यू दे रहा है। जस्ट अ सेकंड, Rajesh, I'm on another call. Shall I call you back? Yeah. Right. So set alias name SVC फिर स्पेस इक्वल टू हम्म गेट सर्विसेज। हो गया, मारो एंटर। हाँ, एंटर। ये तो एरर दे रहा है। एरर दे रहा है, क्यों? हमने सीखा तो सही था। क्या डिफाइन किया था हमने, याद है? नहीं, जसपाल भाई को पूछते हैं, एक्सपर्ट लोगों को। हाँ सर, क्या डिक्लेयर किया था हमने? ठीक है, यहाँ पे हम क्या मुझे भी करें, ध्यान नहीं। सेट एलियास नेम एसवीसी और वैल्यू गेट सर्विस, ठीक है। यहाँ पे आया भी था, वो वैल्यू पूछ भी रहा है, ठीक है, क्योंकि उसने नेम को इतना बड़ा कंसीडर कर लिया है, इसलिए उसने बाद में वैल्यू भी पूछी है यहाँ पे, ठीक है। सो नेम हमारा एसवीसी है और एसवीसी की वैल्यू हम दे रहे हैं गेट हाइफन सर्विस। अभी अगर हम एंटर मारते हैं तो ये मेरा एलिया सेट हो गया। अभी मैं एसवीसी टाइप करूंगा तो मेरी गेट हाइफन सर्विस एग्जीक्यूट होगी। अगर मैं इसको एग्जिट कर देता हूँ, फिर से पावरशेल लोड करता हूँ एसवीसी, तो रन नहीं हो रहा है, ना ही मेरा वेरिएबल हो रहा है, ना ही मेरा एलियास एग्जीक्यूट हो रहा है। तो वो टेम्पररी है, जैसे ही मैं पावरशेल का सेशन क्लोज कर दूंगा वो कैश मेमोरी में से डिलीट हो जाएंगे। लेकिन मैं चाहता हूँ ये हर बार लोड होने चाहिए। मैंने कुछ
एलियासेस सेट करके रखे हैं, मैंने कुछ वेरिएबल्स डिक्लेयर करके रखे हैं, ये हमेशा लोड होने चाहिए। तो कैसे लोड होंगे? तो इसके लिए हमारे पास प्रोफाइल आता है। इसके लिए हमारे पास प्रोफाइल आता है। लेट मी चेक, आई एम हैविंग द स्लाइड। प्रोफाइल स्क्रिप्ट आता है, ठीक है? सो प्रोफाइल स्क्रिप्ट क्या है? सो प्रोफाइल स्क्रिप्ट आर प्रोसेस्ड बाय द होस्ट एप्लीकेशन, ठीक है? होस्ट एप्लीकेशन मतलब जो मेरा पावर शेल है, उस पावर शेल इंस्टॉल किस पे? ओएस पे। तो पावर शेल एक एप्लीकेशन है होस्ट के लिए, ओएस के लिए। तो उस वक्त वो एग्जीक्यूट होगा और लोड कर देगा ऑटोमेटिकली उस एप्लीकेशन, उस स्क्रिप्ट को व्हेनेवर द होस्ट एप्लीकेशन स्टार्ट्स, यानी पावर शेल जब भी मेरा स्टार्ट हो रहा है, उस स्क्रिप्ट को, ये प्रोफाइल स्क्रिप्ट को एग्जीक्यूट कर देगा, राइट? So we can use profile scripts to customize Windows PowerShell environment. Like we want to create some aliases and it should be there. We can set variables. Now the most important task, profile scripts customization can be done, but they are specific to the specific computer. जहाँ पे आपने customization किया है वहीं पे ही रहेगा, ये दूसरे मशीन पे एग्जीक्यूट नहीं होगा। यानी मैंने इधर PowerShell स्क्रिप्ट बना दिया, प्रोफाइल स्क्रिप्ट बना दिया, उसमें वेरिएबल्स डिक्लेयर करके रखे हुए हैं और उसके बेसिस पे मैंने एक स्क्रिप्ट बना दिया। स्क्रिप्ट यहाँ पे मेरा मस्त चल रहा है मेरे मशीन पे। मैं वो स्क्रिप्ट किसी और को उठा के दे देता हूँ, बोलता हूँ तू तेरे सर्वर पे रन कर, तेरा सिर्फ सर्वर नेम चेंज कर देना, ठीक है? लेकिन वहाँ पे नहीं चलेगा, क्योंकि वहाँ पे तो वो उस वेरिएबल्स को ढूँढने जाएगा, उस एलियासेस को ढूँढने जाएगा अगर हमने जो स्क्रिप्ट में डिफाइन किए हैं। तो इसी कंप्यूटर के लिए लिमिटेड रहेगा। अगर वहाँ पे भी चाहिए तो वहाँ पे मुझे प्रोफाइल स्क्रिप्ट बनाना पड़ेगा और जो कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे की है मैंने, वहाँ पे भी करनी पड़ेगी, ठीक है? तो अभी इसमें 2 प्रकार के प्रोफाइल स्क्रिप्ट्स हम क्रिएट कर सकते हैं। एक है करंट यूज़र के लिए, जो यूज़र लॉगिन करके रखा है उसके लिए, और एक सारे यूज़र्स के लिए, एक सारे यूज़र्स के लिए। तो अगर मुझे करंट यूज़र के लिए करना है तो मैं कमांड रन करूँगा डॉलर प्रोफाइल, ठीक है? अगर मैं शेल पे जाता हूँ, मुझे करंट यूज़र के लिए रन करना है, तो मैं रन करूँगा डॉलर प्रोफाइल। तो ये मेरा एक फ़ाइल बन जाएगा, सी यूजर्स एडमिनिस्ट्रेटर डॉक्यूमेंट्स विंडोज़ पावरशेल, उसमें ये फ़ाइल बन जाएगा। तो मैंने तो एग्ज़ीक्यूट कर दिया, यानी फ़ाइल तो बन गया। ये तो फ़ाइल बन गया, हम चल के देखते हैं फ़ाइल बना है कि नहीं, ठीक है? डॉक्यूमेंट्स में विंडोज़ पावरशेल का फ़ोल्डर बन गया, स्क्रिप्ट्स का एक फ़ोल्डर बन गया, ठीक है? इंस्टॉल स्क्रिप्ट इन्फो, बाकी कुछ नहीं बना है। फ़ाइल नहीं बना है मेरा, मेरा सिर्फ़ फ़ोल्डर बना है, ठीक है? फ़ोल्डर भी नहीं बना है, ये तो पुराना फ़ोल्डर है। 1 मिनट, इट वाज़ सॉरी, ये पाथ बता रहा है सिर्फ़, इसने क्रिएट नहीं किया है, सिर्फ़ पाथ बताया कि यहाँ पे क्रिएट होगा, ठीक है? सी यूजर्स एडमिनिस्ट्रेटर्स डॉक्यूमेंट, मैं डॉक्यूमेंट्स के फ़ोल्डर के अंदर हूँ, यहाँ पे कुछ क्रिएट नहीं हुआ है। विंडोज़ पावरशेल का फ़ोल्डर क्रिएट होना चाहिए, वो क्रिएट हो गया है, लेकिन अंदर कोई स्क्रिप्ट फ़ाइल नहीं बनी है मेरी, ठीक है? इस नाम की कोई स्क्रिप्ट फ़ाइल नहीं बनी है, ठीक है? अगर मुझे सारे यूज़र्स के लिए चाहिए तो क्या करूँगा मैं? डॉलर पीएस होम क रन कर दूँगा, तो वो यहाँ से एग्ज़ीक्यूट होगा। मेरा प्रोफ़ाइल बनाऊँगा जो करंट यूज़र के लिए, तो वो यहाँ से एग्ज़ीक्यूट होगा इस पाथ से, और अगर सारे यूज़र्स के लिए करना है तो वो इस पाथ से एग्ज़ीक्यूट होगा, ठीक है? तो अभी तो मुझे सिर्फ़ करंट यूज़र के लिए करना है, ठीक है? सो कैसे करेंगे? सो हम टाइप करेंगे न्यू आइटम, मुझे चाहिए पाथ, तो पाथ मैं दे रहा हूँ डॉलर प्रोफ़ाइल, यानी इस पाथ पे बनेगा, और उसको बोलता हूँ भाई आइटम 2 बता मुझे, आइटम टाइप क्या चाहिए? आइटम टाइप चाहिए मुझे फ़ाइल, फ़ाइल बन जाए PS1 पावरशेल फ़ाइल, और इन केस वो नहीं बन पा रही है, ऑलरेडी है एग्ज़िस्ट हो रही है, तो भई फ़ोर्स कर दे फिर से बनने के लिए। एंटर मार रहा हूँ, तो बोल रहा है भई इस लोकेशन पे आपकी फ़ाइल बन गई है, ये फ़ाइल का नाम है। हम चल के देखते हैं बनी है कि नहीं, ठीक है? अभी इस फ़ोल्डर के अंदर ये फ़ाइल बन गई है, पहले ये फ़ाइल नहीं थी, साइज़ है 0 केबी। अगर मैं इसको एडिट करके देखता हूँ, ठीक है? तो ये पावरशेल ISC में ओपन हो रहा है, क्योंकि ये मेरा PS1 यानी पावरशेल स्क्रिप्ट फ़ाइल है, लेकिन मैं क्या करूँगा, इसको नोटपैड के में ओपन करूँगा, नोटपैड में ओपन करूँगा।
अभी यहाँ पे ओपन हुआ ये, यहाँ पे मैं जो भी मुझे चाहिए एलियासेस, प्रोसेस, वेरिएबल्स जो भी डिक्लेयर करने वो मैं यहाँ पे डिक्लेयर करके रख दूंगा। तो यहाँ नोटपैड में मेरी से कोई गलती हो गई तो मिस्टेक हो गई तो इजी हिसाब है। इसको मैं क्लोज कर देता हूँ अभी फिलहाल। मैं ISC ओपन करूंगा। मैं ISC ओपन करूंगा, ठीक है। और ISC पे मैं क्या करूंगा, मॉड्यूल्स दे देते हैं, मॉड्यूल कमांड एटॉम्स आ गए मेरे मॉड्यूल्स। सो मैं यहाँ बोलूंगा मुझे भाई तू नया एलियास दे दे, SVC, ठीक है। तो मैं नेम SVC चाहिए और वैल्यू उसकी चाहिए गेट सर्विस। दूसरा मैं एक डिक्लेयर कर रहा हूँ वेरिएबल $proc इज इक्वल टू गेट प्रोसेस। ये मैं दो चीजें प्रोफाइल स्क्रिप्ट में डिक्लेयर कर रहा हूँ। एक मेरा वेरिएबल डिक्लेयर कर रहा हूँ और एक मैं एलियास बना रहा हूँ। सो हम इसको ले लेते हैं, कॉपी कर लेते हैं और हमारे इस फाइल में चलते हैं, ऊपर विथ नोटपैड यहाँ पे पेस्ट कर देंगे और सेव कर देंगे इसको। प्रिटी सिंपल, ठीक है। अभी मैं रीलॉन्च करता हूँ विंडोज पावरशेल को, क्योंकि प्रोफाइल लोड होना चाहिए, अभी लोडेड नहीं है। अभी जैसे ही मैं पावरशेल को लोड करूंगा तो मेरी प्रोफाइल लोड हो जाएगी। अभी अगर मैं SVC करता हूँ तो मेरा एलियास एग्जीक्यूट हो गया, ठीक है। मैं चेक कर सकता हूँ गेट एलियास SVC, तो बोल रहा है एलियास SVC गेट सर्विस का एलियास है। अभी मैं $proc करता हूँ तो गेट प्रोसेस का एग्जीक्यूट हो गया कमांड, ठीक है। इस तरह मैं अपने एलियासेस या वेरिएबल्स डिक्लेयर करके रख सकता हूँ। तो पिछले सेशंस में एलियास जिस दिन हम पढ़ रहे थे उस दिन भाविक का क्वेश्चन था, करेक्ट भाविक, कि कस्टम एलियास कैसे सेव करके रख सकते हैं पावरशेल पे। हाँ राइट राइट, परमानेंट वाला। हाँ, ठीक है। सो इस और तरह हम, जस्ट हाँ, मोमेंट, और एक क्वेश्चन था मेरे को, जो PS1 जो एक्सटेंशन है वो पावर सेल का एक्सटेंशन रहेगा कि ISC का एक्सटेंशन रहेगा? वो स्क्रिप्ट का, पावरशेल स्क्रिप्ट का एक्सटेंशन है। चाहे वो ISC से बनाओ, जो स्क्रिप्ट बनाओगे आप ISC से ही बना पाओगे, कंसोल पे तो एग्जीक्यूट करोगे, ठीक है। ओके ओके ओके। तो इस फिर इस वो मतलब, इस सेक्शन पे बना सकते हो स्क्रिप्ट। तो यहाँ से सेव करोगे तो PS1 के, ये देखो अनटाइटल्ड है PS1, यहाँ पे तो एग्जीक्यूट होगा। ओके यहाँ पे स्क्रिप्ट क्रिएट करोगे आप, राइट। ठीक है। हाँ। बढ़िया आगे। सो अभी आगे बढ़ते हैं। अभी फॉर एग्जाम्पल हमने पावरशेल ओपन किया, हमने गेट एलियास भी करके देखा, SVC भी करके देखा, वेरिएबल जो हमने डिक्लेयर था वो भी एग्जीक्यूट करके देखा। अभी अगर हम ISC की बात करें, ठीक है, ISC की बात करें, सो अगर मैं ISC पे जाके, तो पहले मैं इसको क्लोज कर देता हूँ, रीलॉन्च करता हूँ, ठीक है। मैं इसको कॉपी करके छोड़ देता हूँ, यहाँ इसको नहीं भी करूंगा तो चाहिएगा हमको, फिलहाल छोड़ देते हैं हम। अब मैं फिर से ISC लॉन्च करता हूँ, यहीं से लॉन्च कर रहा हूँ, ठीक है, कंसोल से, पहले भी कंसोल से ही लॉन्च किया था मैंने। अभी अगर मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ SVC, सॉरी यहाँ पे मुझे नहीं, यहाँ पे अगर मैं SVC टाइप करता हूँ तो एरर दे रहा है, भाई मैं नहीं जानता हूँ SVC, लेकिन यहाँ पे मैं SVC टाइप कर रहा हूँ तो यहाँ पे तो चल रहा है। ये कैसा, क्यों? क्योंकि दोनों सेशंस अलग है मेरे। ISC का सेशन अलग है, कंसोल का सेशन अलग है। मैं कंसोल का दूसरा भी सेशन ओपन कर लूंगा ना, ठीक है, मैं दूसरा सेशन भी ओपन कर लूंगा तो यहाँ पे भी मेरा SVC चलेगा।
लेकिन मेरा ISC में नहीं चलेगा, क्योंकि ISC के लिए मैंने कोई प्रोफाइल स्क्रिप्ट अभी नहीं बनाई है। अगर मुझे ISC के लिए चाहिए तो मुझे प्रोफाइल स्क्रिप्ट वहां पे भी जाके बनानी पड़ेगी, अभी भी जाके बनानी पड़ेगी। जस्ट अ सेकंड। ठीक है, हम बाद में लिखेंगे कॉल। ठीक है। ए, सो हमने यहाँ पे क्या देखा? ठीक है। सो प्रोफाइल स्क्रिप्ट बनाई थी हमने यहाँ पे लोड करवाने के लिए, तो हम वो जाके वहां पे भी बनानी पड़ेगी, ISC पे भी। तो क्या करेंगे? सिंपल कमांड है हमारे पास, न्यू आइटम। ठीक है, पाथ दे रहे हैं हम, प्रोफाइल बनाएंगे, डॉलर प्रोफाइल, आइटम टाइप, फाइल चाहिए मुझे, और फोर्स करना है मुझे उसको। इसको हम एग्जीक्यूट कर देंगे। एग्जीक्यूट हो गया भाई। ठीक है, इसी लोकेशन पे एडमिनिस्ट्रेटर के अंदर। अभी हम यहाँ पे देखें तो ये मेरी फाइल है क्या? ये दूसरी फाइल है, ये ISC साथ में दिखा रहा है, पावरशेल ISC। तो अगर मैं इसको ओपन करूं तो इस नोटपैड में कुछ भी नहीं है, उस नोटपैड में कुछ भी नहीं है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको डिलीट कर देता हूँ, इसको ओपन करता हूँ और इसको सेव एज करता हूँ। ठीक है, पहले तो डबल कोट्स में डाल दूंगा, यानी मेरा एक्सटेंशन चेंज नहीं होगा। और इस फाइल का नाम दे देता हूँ मैं ISC साथ में, एंड सेव कर देता हूँ और क्लोज कर देता हूँ। यानी मेरी फाइल वापस आ गई। अभी 1 KB ये भी साइज की है, 929 हुआ मेरा, अभी बनाई है। यानी ये मेरी जो एग्जीक्यूट हुई थी 928 पे, इसको तो मैंने डिलीट कर दिया। लेकिन अगर मैं यहाँ पे इसको रीलॉन्च कर दूं, इसको क्लोज करके रीलॉन्च करूं अभी। ठीक है, हम रीलॉन्च करते हैं ISC को। यहाँ पे अभी अगर मैं SVC टाइप करूं, यहाँ पे एग्जीक्यूट हो रहा है। वेरिएबल जो मेरा डिक्लेयर था रन करूं तो एग्जीक्यूट हो रहा है। ठीक है, इसके अलावा हम दूसरी भी चीजें कर सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोल रहा हूँ डॉलर पोस्ट डॉट UI डॉट रॉ UI डॉट बैकग्राउंड कलर, यानी मैं पावरशेल का बैकग्राउंड कलर चेंज कर रहा हूँ। फॉर एग्जांपल मैं देता हूँ, मुझे चाहिए पिंक कलर। ठीक है, उसके अलावा मैं देता हूँ डॉलर होस्ट डॉट UI डॉट रॉ UI डॉट फोरग्राउंड कलर भी चेंज कर सकता हूँ मैं, या विंडोज टाइटल भी चेंज कर सकता हूँ। विंडोज टाइटल क्या है भाई? विंडोज टाइटल यानी ये जो मेरा पावरशेल लिखा आ रहा है यहाँ पे व्हाइट स्ट्रिप पे, इस स्ट्रिप पे। ठीक है, इसको चेंज कर सकता हूँ। ठीक है, मैं इसको चेंज करते हैं, मैं मेरा नाम दे देता हूँ। ठीक है, मैं बोलता हूँ भाई तू मुझे विंडोज टाइटल दे, विंडोज टाइटल इज इक्वल टू संतोष पथारी। ठीक है, अभी मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, चलता हूँ मैं पावर शेल के इसमें, और इसमें पेस्ट कर देता हूँ एंड क्लोज कर देता हूँ। अभी हम कंसोल को रीलॉन्च करेंगे। ठीक है, ये सिस्टम कंसोल कलर चेंज नहीं हुआ, कंसोल कलर चेंज नहीं हुआ, पिंक शायद उसने डिटेक्ट नहीं किया, लेकिन यहाँ पे मेरा नाम आ गया है। पहले यहाँ पे आ रहा था एडमिनिस्ट्रेटर पावरशेल, अभी मेरा नाम आ रहा है। ठीक है, तो हम कंसोल वापस क्लोज करते हैं और वहाँ पे कलर कोई और दे देते हैं, ग्रीन कलर दे देते हैं, एंड क्लोज करते हैं, सेव, और रीलॉन्च करते हैं पावरशेल को। ठीक है, ग्रीन कलर आ रहा है, यानी मैं कुछ भी टाइप करूंगा, ठीक है, वहां पे ग्रीन कलर आया, ये मेरा। ठीक है, फोरग्राउंड कलर भी चेंज कर सकते हैं, तो हम चल के फोरग्राउंड कलर लगा देते हैं। मैं बोलता हूँ मुझे बैकग्राउंड कलर नहीं, फोरग्राउंड कलर चाहिए। क्लोज कर देते हैं, रीलॉन्च करते हैं, फोरग्राउंड कलर मेरा ग्रीन आ रहा है।
ठीक है। सो जब मेरा प्रॉम्प्ट आ रहा है तभी है, उसके बाद वाला नहीं आएगा। ये मेरा ग्रीन कलर आ रहा है। सो ऐसे बहुत कुछ हम डिफॉल्ट सेटिंग्स रख के कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ प्रोफाइल स्क्रिप्ट्स। क्लियर है यहाँ तक? यस, नो? बराबर। सॉरी? बराबर है, बराबर। ठीक है। सो अभी मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, ये हमको नहीं चाहिए। ठीक है, मैं शिफ्ट डिलीट मार देता हूँ। अभी हम चलते हैं कंस्ट्रक्ट पे। तो भाई कंस्ट्रक्ट क्या है? तो जब भी हम कोई स्क्रिप्ट लिखते हैं, उसको बनाने के लिए कंस्ट्रक्ट लगता है। जैसे फॉर ईच कंस्ट्रक्ट हो गया, एल्स इफ कंस्ट्रक्ट हो गया, फिर फॉर ईच लूप हो गया। ठीक है। सो ये सारे कंस्ट्रक्ट्स लगते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने पढ़ लिया है। ठीक है। सो कंस्ट्रक्ट्स लगते हैं। तो आज हम एक कंस्ट्रक्ट पढ़ेंगे, 2 कंस्ट्रक्ट कल पढ़ेंगे। प्रोबब्ली कल हम पावरशेल खत्म कर देंगे, कल लास्ट सेशन रहेगा। कंस्ट्रक्ट कंप्लीट करना है, फिर हमको देखना है फंक्शन कैसे क्रिएट करते हैं। और हमारा कोई पावरशेल मॉड्यूल, जैसे यहाँ पे ये मॉड्यूल्स है। ठीक है, हम मुझे कोई मेरा मॉड्यूल क्रिएट करना है तो मैं कैसे कर सकता हूँ? ये हमारे इतने ही टॉपिक पेंडिंग है। ठीक है, तो मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। सॉरी, आईएससी हमको चाहिए, हम आईएससी में ही देखेंगे कंस्ट्रक्ट कैसे बनाते हैं। तो हमको स्क्रिप्ट की तरह लिखना पड़ेगा उसको पहले। सो फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ गेट प्रोसेस। अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, तो मुझे प्रोसेस का लिस्ट लाके दे दिया उसने। अभी मैं इसको वेरिएबल में डिक्लेयर करूँ अगर, $proc इज इक्वल टू गेट प्रोसेस, तो वेरिएबल मेरा डिक्लेयर हो गया। अभी मैं $proc करता हूँ, ठीक है, तो मुझे सेम एग्जीक्यूट लाके देख रहा है। ठीक है, जो हमने अभी देखा। लेकिन मैं चाहता हूँ कि इस वेरिएबल के अंदर मुझे चाहिए कंस्ट्रक्ट। जैसे फॉर एग्जांपल फॉर ईच कंस्ट्रक्ट है, मैं बोलता हूँ फॉर ईच कंस्ट्रक्ट, यानी मैं यहाँ पे बोलूंगा डॉलर। अभी यहाँ पे मैं कुछ भी दे सकता हूँ। ठीक है, मैं बोलता हूँ इंडिविजुअल प्रोसेस, तो ये मैंने अपना नाम दिया है। ठीक है, सिस्टम का कोई नाम नहीं है। इन $proc, $proc क्या है? मेरा वेरिएबल है। $proc क्या है? मेरा वेरिएबल है जो यहाँ पे डिक्लेयर्ड है। तो भाई मुझे इंडिविजुअल प्रोसेस चाहिए इस वेरिएबल के थ्रू। तो मैं यहाँ पे जरूरी नहीं है इंडिविजुअल प्रोसेस ही है, मैं कुछ भी दे सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं IND दे देता हूँ। ठीक है, ये मेरा कंस्ट्रक्ट हो गया। अभी इसके अंदर मुझे वैल्यूज लगानी पड़ेगी, तो मैं कर्ली ब्रेसेस देता हूँ, एंटर। मैं बोलता हूँ $IND। ये IND कहाँ से आ रहा है? तो यहाँ पे मैंने ये डिक्लेयर किया है, यहाँ से आ रहा है। सो IND डॉट, सॉरी, $IND डॉट, मुझे प्रोसेस नेम चाहिए। Process name, प्रोसेस नेम, और हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये जो मेरा एग्जीक्यूट हुआ कमांड, मैंने यहाँ पे प्रोसेस नेम मांगा है, सिर्फ प्रोसेस नेम मांगा है। तो इसने मुझे जो भी रिजल्ट दिया सारे प्रोसेस से नेम लाके दे दिए। ठीक है, यहाँ से अगर देखें हम, तो सारे प्रोसेस के नेम लाके दे दिया, और उसने कुछ भी नहीं दिया, और उसने कुछ भी नहीं दिया। अगर मैं यहाँ पे जाके फॉर एग्जांपल टाइप करता हूँ गेट प्रोसेस एंड गेट मेंबर, गेट प्रोसेस गेट मेंबर,
और एग्जीक्यूट करता हूँ, ठीक है। सो अभी ये सारे प्रोसेसेस में, फॉर एग्जाम्पल मैं अभी स्क्रिप्ट कमांड को हटा देता हूँ फिलहाल, तो यहाँ पे क्या बता रहा है भाई, आपके जो भी प्रोसेसेस है, ठीक है, ये सारे आपके प्रोसेसेस के नेम है, उसके मेंबर टाइप है और उस मेंबर का इंफॉर्मेशन है। जैसे PM है, ठीक है, तो पेज्ड मेमोरी साइज 64 है, SI है, सेशन ID है, VM है, वर्चुअल मेमोरी साइज है, ठीक है। नेम है तो उसको हम प्रोसेस नेम है, यानी ये इस नेम से आइडेंटिफाई होगा, नेम के जरिए मेरा प्रोसेस आइडेंटिफाई होगा, ये इसके थ्रू आइडेंटिफाई नहीं होगा। मुझे VM लिखना पड़ेगा तो वर्चुअल मेमोरी साइज देगा वो, वर्चुअल मेमोरी साइज 64 यहाँ तो लिखना पड़ेगा, यहाँ तो VM लिखना पड़ेगा। जनरली हम यही डिफाइन करते हैं, ये डिफाइन नहीं करते हैं। क्लियर है इतना? यस, नो? क्या हाँ बाउंस जा रहा है? हाँ सर, भाभी। ये विंडोज थोड़ा नीचे कर दो ना, जो ब्लू वाला विंडोज है। हाँ। नहीं नहीं, उसको मिनिमाइज कर दो, मतलब हाफ कर दो। हाँ, अभी जो ये 4th नंबर का लाइन है, $IND.process name लिखा है ना, जो डॉट प्रोसेस नेम, हाँ उसको वहाँ से कट करो। हम्म। हाँ वो पूरा कट करो डॉट के साथ। हाँ हाँ, डॉट निकाल दो। और ये जो हम्म। डॉलर प्रोक्यूरमेंट है ना ऊपर, प्रोसेस, इनके बाद, हम्म। इनके बाद वहाँ पे डॉट प्रोसेस करके लिखो ना, वो नीचे नीचे इनके बाद यहाँ पे 4 सेकंड लाइन, यहाँ पे। डॉलर प्रोसेस हम्म। इनके बाद इन आफ्टर इन, नहीं नहीं, हम्म। हाँ हाँ, डॉट प्रोसेस नेम ना क्या था हम्म। वहाँ पे, यहाँ नहीं नहीं आ रहा है आएगा, क्या? ये रॉन्ग कंस्ट्रक्टर है, ये रॉन्ग कंस्ट्रक्टर। अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा, ये सिर्फ टोटल दे रहा है, वो यहाँ पे एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे। मतलब मैं अगर पूरा स्क्रिप्ट रन कर पा रहा हूँ तो ये दे रहा है प्रोसेस नेम्स, यहाँ से जा रहा है, तो फिर ये मेरा कंस्ट्रक्ट का, ये इसका कोई फायदा ही नहीं हुआ ना। ये फॉर ईच कमांड है ना, फॉर ईच पे। हाँ, ओके। ये तो हम सैंपल ले रहे हैं, जब हम स्क्रिप्ट लिखते हैं तो बहुत सारे बड़े बड़े कमांड भी लिखते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने बल्क यूजर क्रिएशन का स्क्रिप्ट देखा था, ठीक है, रुको मैं ओपन करता हूँ। थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा शायद। इसको क्या होगा, अभी क्या होगा, वेट अ मोमेंट। हाँ, ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं नया फाइल ओपन करता हूँ, ये यहाँ पे देखो मेरा इफ एल्स है, हाँ राइट, इफ एल्स। ठीक है। इफ एल्स भी होता है, फॉर ईच भी होता है, ठीक है। तो ये हमारे सारे कंस्ट्रक्ट्स है। ट्राई एंड कैच होता है, ठीक है। तो कल हम ट्राई एंड कैच और एल्स इफ एल्स का भी देखेंगे कल, ठीक है। ये बहुत है, ये ऐसा हाँ बहुत मतलब है। वही है, प्रोसेस है मैं मतलब। सिर्फ एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं जाता हूँ, नहीं, मैं भी खाली सिंटेक्स देख रहा था कि हाँ, अगर ऐसा पॉसिबल है कि नहीं, बट शायद ये अलग है। ठीक है। सो फॉर ईच, तो हम आइटम उसका कलेक्शन देते हैं, कलेक्शन यानी हमारा वेरिएबल जो भी डिक्लेयर्ड है, ठीक है। जैसे यहाँ पे अरे डिक्लेयर किया हुआ है या वेरिएबल डिक्लेयर किया हुआ है, ठीक है। सी यहाँ पे वही बोल रहा है, डॉलर लेटर एंड लेटर अरे वेरिएबल का नाम, फिर राइट होस्ट, तो ये स्क्रीन पे प्रिंट करेगा। फॉर एग्जांपल इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और हम चलते हैं हमारे VM पे, यहाँ पे मैं पेस्ट करता हूँ और इसे हम एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक है। सो ABCD प्रिंट कर रहा है अरे का, मतलब एक कमांड ठीक के है। साथ, मतलब वो जो आप इनपुट डाल रहे हो उसको आउटपुट में भी वो कर रहे हो, ठीक है। हाँ, ये राइट होस्ट किया है ना हमने, तो हाँ स्क्रीन पे हाँ प्रिंट करेगा ना।
राइट होस्ट भी अलग से कमांड रहेगा जो हम्म, प्रिंट करने के लिए वो राइट होस्ट लिखते हैं, करेक्ट। जैसे प्रिंट होता है ऐसे यहाँ पे हाँ राइट होस्ट है। हाँ हाँ, जैसे हम सी में प्रिंट लिखते हैं। समझ गया हाँ। ओके। ठीक है, तो आज हमने 3 चीजें देखी, वेरिएबल्स देखे, प्रोफाइल स्क्रिप्ट देखी और फॉर ईच कंस्ट्रक्ट देखा। कल हम ट्राई एंड कैच देखेंगे, इफ एल्स कंस्ट्रक्ट देखेंगे, फंक्शन देखेंगे और पावरशेल मॉड्यूल कैसे बनाना है ये देखेंगे। तो हमारा पावरशेल कंप्लीट हो जाएगा। तो भगीरथ तो एक्सपर्ट बन गया है पावरशेल में।